पहले दोस्तों, आप सभी कैसे हो? हमें आशा है कि अच्छे हो। तो आज की मोटिवेशनल स्टोरी हम लेकर के आए हैं, जिसमें एक फौजी रिटायर्ड थे जो अपने अंतिम समय में अकेला महसूस कर रहे थे। तो आइए कहानी स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे जो गांव में अपने भाइयों से बंटवारा होने पर वो शहर की ओर आ गए थे। उस समय वो तैयारी कर रहे थे, तैयारी किया, उनकी जॉब फौज में लग गई। इसके बाद शादी हुई। शादी होने के बाद बढ़िया घर मकान बनवाया शहर में। फिर 2 बच्चे हुए। ज़िंदगी बढ़िया अच्छी खासी चल रही थी। अच्छी खासी पोस्ट पे थे फौज में। सारी घर में सुख सुविधाएँ थी, बढ़िया मकान था। अब जब वो फौज से रिटायर हुए, उनके बच्चे भी पढ़ने में बहुत बढ़िया थे। बच्चों की इच्छा थी कि पापा विदेश में पढ़ाई करना है। पापा बोले, बेटा मम्मी की राय ले लो और विदेश जा सकते हो। मम्मी से बोले कि मम्मी विदेश में हमें पढ़ना है। मम्मी ने बोला, बेटा ठीक है, पापा से पूछ लो, चले जाओ। पापा बोले कि ठीक है बेटा, चले जाओ, पर थोड़ा जल्दी लौटना। मम्मी पापा से आज्ञा लेने के बाद जब बेटे विदेश पढ़ने के लिए चले गए, तो कुछ दिन बाद पिता को जो है सांस की बीमारी हो जाती है। तो पति पत्नी अपना घर रहते हैं बेचारे। घर में सारी सुख सुविधाएँ थी, लेकिन फिर भी दोनों कुछ अकेला महसूस कर रहे थे कि बुढ़ापे का सहारा नहीं है कोई, मतलब होते हुए भी सहारा नहीं था। तो एक दिन उनके बड़े बेटे का फ़ोन आता है, पापा मुझे एक लड़की पसंद आ गई है, क्या मैं उससे शादी कर लूँ? अब पापा उसे मना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि जब बच्चों के पंख उग आते हैं तो उनको मना भी करोगे तो बुरा लगेगा, गलत होने पर भी उन्हें बुरा लगेगा। तो उसने बोला, जैसी आपकी इच्छा बेटा, बाकी समझदार आप खुद हो। तो बड़े बेटे ने शादी कर लिया और वहीं विदेश में ही सेटल हो गया। फिर कुछ दिन बाद छोटे बेटे का फ़ोन आता है। वो भी कहने लगा, पापा मुझे एक लड़की पसंद आ गई है, मैं यहीं शादी कर रहा हूँ। बोले ठीक है बेटा, कर लो। अब शादी करके दोनों वहीं विदेश में ही सेटल हो गए। मम्मी पापा को भूल गए। कभी कभार महीने 2-3 महीने में एक बार बात हो जाती थी, पापा कैसे हो, खर्चा पानी भेज देते थे। वैसे खर्चे पानी की दिक्कत नहीं थी, पेंशन मिलती थी उनके पिता को। उन्होंने सोचा कि सब कुछ होने के बाद ज़िंदगी में सारा कुछ जीता, पर बुढ़ापे की लाठी हार गया। अंत में उन्होंने सोचा, चलो ऊपर वाला ही मालिक है। घर बढ़िया बना था, 200 गज का मकान आलीशान। आज उन्हें खाने को दौड़ रहा था, क्योंकि उन्हें अकेलापन था, बुढ़ापे की लाठी नहीं थी, घर में चहल पहल नहीं थी बच्चों की। तभी उनके पास एक किराएदार आता है, नया कपल था, जो काफ़ी परेशानियों से घर से निकला हुआ था। तो बोले कि अंकल, किराए के लिए एक कमरा चाहिए। बोले ठीक है बेटा, देख लो मकान, अगर तुम्हें पसंद आ जाए तो रह जाओ। उनकी पत्नी भी सोचने लगी, चलो बढ़िया है, बुढ़ापे का लाठी ना सही, लेकिन मन बांटने वाला साथी तो मिल गया है। उन्होंने देखा मकान पसंद आ गया। बोले किराया क्या लोगे अंकल? बोले बेटा, जो आपको उचित लगे वो दे सकते हैं। बोले ठीक है, हम दूसरे दिन से सामान सेटल करेंगे। दूसरे दिन इतवार का दिन था और उन्होंने सामान सेटल किया। पूरा दिन सामान सेटल और करने में लग गया। तभी उनकी पत्नी बोली कि वो जो किराएदार फैमिली आई हुई है, उनको खाने के लिए बुला लो, शाम का टाइम हो रहा था। गए खाने में बुलाने की, आओ बेटा खाना खा लो। तो बोले, अंकल आप क्यों परेशान हो रहे हो, हम बाहर से ऑर्डर कर देते, मंगवा लेते, खा लेते। करेंगे कोई बात नहीं बेटा, आज आप थक गए होगे और आज हमारे पास खा लो और कल से अपना व्यवस्था कर लेना, जैसा आपको उचित लगे। तो गए, खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद पूछने लगे कि अंकल आंटी कोई भी दिक्कत हो हमें फरियाद करना। अंकल ने भी कहा कि बेटा अगर कोई दिक्कत हो तो हमें एक बार ज़रूर बताना। रात में सो रहे थे,
अब अंकल को उम्र का तगादा हुआ, उन्हें सांस की बीमारी थी, रात भर खांसी आई। तो सुबह रात में ही 2 बज रहे थे, तो सोचा कि मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ अंकल को खांसी क्यों आ रही है। पत्नी बोली ठीक है देख आओ, बहुत देर हो गए उनको खांसी बंद नहीं। तो आया, बोला अंकल कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आपको लग रही है। कह रहा बेटा लगता है मेरी खांसी की वजह से आपको नींद नहीं लग रही है। कह रहा नहीं नहीं अंकल ऐसी कोई बात नहीं है, बात ऐसी है कि आपको ज़्यादा परेशानी हो रही है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आपको सुबह डॉक्टर के पास ले चलते हैं, दिखाते हैं। तो उसको लगा कि हाँ कुछ अपनापन है, कोई साथी मिला है। सुबह डॉक्टर के पास गए, दिखाया, चेकअप करवाने के बाद आए तो दोनों के आंसू आ गए कि मतलब जो सगी बुढ़ापे की लाठी थी वो तो सहारा दे ना सकी, जो अपनी ना होते हुए भी बुढ़ापे का सहारा दे रही। दोस्तों इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि सभी का कर्तव्य है, अपनी अपनी फिल्म के सभी किरदार निभा रहे हैं। कोई जीत कर के भी हार रहा है, कोई हार के भी जीत रहा है। तो उस व्यक्ति ने सब कुछ जीता लेकिन लास्ट में बुढ़ापे की लाठी हार गया। तो दोस्तों हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर ये मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे विलेज ब्लॉग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।